नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास हिंदी के समास की। आपको मैं ये कह दूं कि आपको समास समझ में नहीं आ रहे हैं और ये प्रश्न रट लो, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा तो आपकी खुशी कैसी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही क्लास है ये वो क्लास है। अगर आपको समास नहीं आ रहे हैं तो ये प्रश्न रट के चले जाओ, एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये प्रश्न 5 साल के पेपर में उठा के देखिए, आपके एक या दो शब्द हेर फेर होते हैं लेकिन ये हूबहू प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी हिंदी देखिए, आपको शिक्षण अभिरुचि करके चले जाओगे, रीजनिंग करके चले जाओगे, लेकिन हिंदी भी करना महत्वपूर्ण है। और ये वे टॉपिक है, ये वह टॉपिक है जहाँ से नंबर लूट सको तो लूट लो। यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, यानी 5 क्वेश्चन मान के चलिए, 5 क्वेश्चन मान के चले तो 15 नंबर हम एग्जाम में छोड़ नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर भी सिलेक्शन का आधार होते हैं तो 15 नंबर तो जायज हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। जिसको समास नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न रट के चले जाइएगा, आपके हुबहू देखने को मिलेंगे, बाद में पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, बाद में पछताना ना पड़े तो इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए ऐसा नहीं कि इसमें मान लीजिए 21 क्वेश्चन है और आप 19 क्वेश्चन देख के चले गए और 20वां क्वेश्चन आ गया तो फिर पछतावे के अलावा मौका रहेगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ए संधि, बी समास, सी अव्यय और या डी छंद। तो इसका अर्थ ये है कि हम समास टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका राइट आंसर है समास। जी हाँ दोस्तों, समास। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने। मैंने समास की एक क्लास ले चुका हूँ, लेकिन उसमें आपको अगर नहीं समझ में आया है ठीक तरह से तो ये रट लीजिए। जिस सामसिक पद में प्रथम पद अव्ययी हो और परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्ययी बन जाए तो उसमें कौन सा समास होगा? ए बहुब्रीहि, बी द्विगु या सी अव्ययी या डी कर्मधारय। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है, इसका जो उपयुक्त आंसर है अव्ययी समास। जी हाँ दोस्तों, अव्ययी समास होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, द्विगु समास का उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, द्विगु समाज का उदाहरण, ए राजा रानी, बी पीताम्बर, सी त्रिभुवन या डी भूदेव। जी हाँ दोस्तों, ये सीधा ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आप राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए द्विगु समाज, आपको देखिए द्विगु समाज में मैंने हमेशा ये कहा है, साथ साथ में मैं आपको ये ट्रिक भी बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्यों आ रहा है। लोग आपको क्लास यूट्यूब पर मिलेगी, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लोग जो है आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता। उसके पीछे ये आंसर आया तो आया क्यों, ये भी बता रहा हूँ आपको। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो त्रिभुवन। अब आप पूछोगे कि सर त्रिभुवन, देखिए जो समाज की पहले क्लास नहीं देख पाया तो वो जरूर देख लीजिए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में है। अगर नहीं देख पाया तो इसको देखिए, राइट आंसर त्रिभुवन क्यों आया। देखिए द्विगु समाज का एक नियम है कि द्विगु समाज उस शब्द में होगा जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये सूत्र तो आपको याद करने होंगे, मैंने पहली क्लास में बताया, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। जहाँ भी द्विगु समाज दिखे आपको पहला शब्द संख्यावाची का अर्थ जैसे एक का एक, दो मासा, सोमासा, इस प्रकार जो प्रथम पद है इसमें देखिए त्रि से आप क्या मानते हैं? त्रिभुवन। अगला शब्द क्या है? त्रि, यानी 3 दिख रहा है, यानी प्रथम पद संख्यावाची है तो इसका राइट आंसर त्रिभुवन है। जी हाँ दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा। ये संक्षिप्त, देखिए लोग जो है ऑप्शन इसमें जो है समाज का विग्रह करके आ जाते हैं, बिल्कुल, या समाज का विच्छेद करते जो है करके आ जाता है। इसका राइट आंसर जो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर है समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। जी हाँ दोस्तों, एक संक्षिप्त रूप होता है, उसे ही समाज कहा जाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन, शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, शताब्दी में कौन सा समास होगा? राइट आंसर देने की देखिए, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये द्वंद्व, इसमें जोड़ा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, द्विगु ऐसे लिखा जाएगा, और कर्मधारय या डी तत्पुरुष। अभी जो है मैंने ऊपर आपको एक क्लास दी थी, उसमें माफ कीजिए ऊपर जो एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया प्रथम पद जो संख्यावाची होगा उसमें द्विगु समाज आएगा। अब देखिए शताब्दी में क्या नजर आ रहा है आपको, जैसे 100 को ही बोलते हैं ना शताब्दी, तो ये तो संख्यावाची है तो इसका राइट आंसर जो है वो द्विगु समाज होगा। दिक्कत है ही नहीं, किस बात की दिक्कत, इस प्रकार लॉजिक लगाइए। जी हाँ दोस्तों, चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो ऑप्शन नीचे, कोई बात नहीं, 3 पढ़ लीजिए। अव्ययी समास का उदाहरण है, ए लवकुश, बी भरपेट,
सी त्रिभुवन। अब देखिए त्रिभुवन तो है ही नहीं क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है, तो वो इसमें तो द्विगु समाज है। ऐसे उत्तर निकालिए, काटिए, ये त्रिभुवन तो होगा ही नहीं। और लवकुश, लवकुश कैसे होंगे? लवकुश एक तरह से विपरीत शब्द है, इसमें द्वंद्व समाज होगा लवकुश में। तो अब तो रहा भरपेट और एक रहा आपके छत्रधारी, छत्रधारी होगा नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आप एक ही होगा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर एक ही होगा, भरपेट। भरपेट बिल्कुल। भर इसमें जो है, भर जो है उपसर्ग है, जहाँ उपसर्ग लगे वो अव्ययी समास होगा। चलिए 4वां क्वेश्चन आपके सामने। कर्मधारय समास किसमें लगता है? जी हाँ दोस्तों, कर्मधारय ए शक्रपाणी, बी सतुर्यगम और सी नीलोत्पलम या डी माता पिता। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसका राइट आंसर है नीलोत्पलम। जी हाँ दोस्तों, नीलोत्पलम। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने। शाखा मार्ग। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला समास का उदाहरण। देखिए समास के प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 तो कन्फर्म है। देखिए इसमें जो 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रथम पद किस समाज का प्रधान होता है, किस जो है समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं, इस प्रकार से आएगा। फिर 4 ऑप्शन देंगे। और 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जैसे शाखा मार्ग में कौन सा समाज है, या ऐसे करके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन, तो आपको 15 नंबर लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये 15 नंबर आपके कहीं कम ना हो, इसलिए इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ब्रह्मास्त्र। तो इसका जो है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि या डी द्वंद्व समाज। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखिए शाखा मर्ग। शाखा मर्ग यानी एक मर्ग की जो है तुलना की जाती है, तो इसका राइट आंसर बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि में एक निश्चित स्थान या निश्चित व्यक्ति के बारे में तीसरा पद रूढ़ होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी तीसरे व्यक्ति की याद आती है, उसे ही बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके समक्ष। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है तत्पुरुष। जी हाँ दोस्तों, पर्ण के लिए कुटी, पर्ण के लिए कुटी यानी कर्ता ने कर्म को जो इसमें जो कारक नजर आ रहा है वो पर्ण कुटी यानी इसमें तत्पुरुष होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज किसके समान है? चतुर्भुज से जो है किसी शब्द के लिए अवरुद्ध हो रहा है, तो इसका राइट आंसर बहुब्रीहि होगा। जी हाँ दोस्तों, चतुर्भुज। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से द्वंद्व समाज का उदाहरण है। द्वंद्व समाज। जी हाँ दोस्तों, द्वंद्व समाज में मैंने बताया था जब द्वंद्व समाज पढ़ाया था कि विलोम शब्द होंगे, जहां पर दोनों शब्द की तुलना बरोबर हो जाएगी और एक दूसरे के पूरक होंगे ना, वहां द्वंद्व समाज लगेगा। तो ये आजकल, बी रातों रात, सी दिन दिन या डी वीर पुरुष। जी हाँ दोस्तों, वीर पुरुष। अब देखिए आपको यहाँ विलोम शब्द कहाँ नजर आ रहे हैं, आप खुद उत्तर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप खुद उत्तर देंगे। समाज है क्या? कठिन है ही नहीं, बस दिमाग में हर समाज की एक लाइन याद रख लीजिए, एक लॉजिक याद रखिए। समाज है ही नहीं कुछ, कितने भी शब्द दीजिए। अब द्वंद्व समाज देखते ही आपको पता होना चाहिए एक विलोम शब्द होंगे, तो विलोम शब्द यहाँ ऑप्शन में आज या कल, इस प्रकार से दोनों शब्द, दोनों भार द्वंद्व में देखिए द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ। द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है, यानी ये द भी ऐसा है और द ऐसा भी है, यानी दोनों को समान होगा। तो आज और कल दोनों शब्द ऐसे लग रहा है तुलना में बरोबर है, कोई भी पीछे नहीं है, तो इसमें द्वंद्व समाज होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने। विद्यार्थी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि या डी द्विगु। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है विद्या के लिए अर्थी यानी विद्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन। अंधकूप। अंधकूप। जी हाँ दोस्तों, ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्यय या डी द्वंद्व समाज। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अंधा है जो कूप। जी हाँ दोस्तों, ये कर्म बता रहा है, कर्मधारी समाज इसमें है। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने। धीरे धीरे देखिए, और ये देखिए धीरे धीरे जैसे कि शब्द समान मिलते हैं ना, जैसे कि आज आज, धीरे धीरे, छल छला चल, इस प्रकार से शब्द जो पुनः आ रहा है, पुनरावर्ती शब्द। जी हाँ दोस्तों, धीरे आया और आगे फिर धीरे आ गया। यहाँ मान लीजिए एक और वर्ड ले लिए, आज या आज, जो शब्द पुनरावर्ती होंगे उसमें अव्ययी समाज आएगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें अव्ययी समाज आएगा, तो इसका राइट आंसर है डी अव्ययी समास। नवरत्न। जी हाँ दोस्तों, नवरत्न राइट आंसर। देखिए नवरत्न आते ही आपको संख्या दिख रही है 9,
देखिए इसमें नवरत्न शब्द को खोजिए, देखिए शब्द को खोजिए, नवरत्न यानी आगे 9 दिख रहे हैं। 9 में मैंने बोला जो शब्द संख्यावाची होगा वो कौन सा समास होगा। जी हाँ, इसमें आपके दिमाग की बत्ती जलाइए और दिमाग में लॉजिक लगाइए। इसका राइट आंसर द्विगु होगा। मैंने कहा था जिस शब्द का प्रथम शब्द संख्यावाची होगा उसमें द्विगु होगा। अब नवरत्न में 9 रत्न यानी 9 यानी 9, देखिए आगे लिखते ही पता होना चाहिए कि 9, या मैं लिख देता हूँ 10 रत्न, तो 10 यानी संख्यावाची, इसमें कौन सा शब्द होगा द्विगु। इस तरह से शब्द को है वो निचोड़ दीजिए, इसको फेंक दीजिए, ब्रह्मास्त्र रूप दीजिए। चलिए 16वां क्वेश्चन, द्विगु शब्द जो है द्विगु का सामसिक पद का विग्रह है। जी हाँ दोस्तों, द्विगु का अर्थ क्या है, इसका समास का अर्थ क्या है। द्विगु का अर्थ, जी हाँ, 2 पैरों वाला, 2 गायों वाला, या 2 गायों का समाहार, या डी 2 गायें हैं जो। चलिए अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2 गायों का समाहार ही द्विगु समाज कहलाता है। चलिए पशुपति, पशु के लिए पति, पशु सब पशु जो है पशुपति का समाज में जो है समास है ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, या जो डी नजर आएगा आपके सामने द्विगु। अब देखिए द्विगु तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें देखिए द्विगु होगा ही नहीं, क्योंकि पशुपति यानी शब्द इसमें संख्यावाची है ही नहीं, पशु अर्थ आ रहा है तो इसका तो होगा ही नहीं। द्वंद्व भी नहीं होगा क्योंकि दोनों शब्द विलोम शब्द होंगे, यहाँ विलोम शब्द है ही नहीं, पशुपति विलोम शब्द तो है ही नहीं। और इसका राइट आंसर जो आप देने की कोशिश कीजिएगा, इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, बहुब्रीहि। चलिए 18वां क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद, जी हाँ पीटीटी 2022 में ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल पीटीटी 2022 के पेपर में ये प्रश्न आया था। जी हाँ दोस्तों, और बच्चे गलत करके आए हैं। मैंने क्या कहा, 1% 2% ऐसी लैंग्वेज में आएंगे, 2% शब्द के माध्यम से माफ कीजिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वह कहलाता है। मैंने देखिए इसका आपको उत्तर भी बता चुका हूँ पहले। अब दिमाग पहले जो पढ़ाया उस रिकॉल कीजिए उसको। मैंने कहा था एक शब्द है द्वंद्व। अब इसमें देखिए द भी बरोबर है और ये द भी बरोबर है, यानी ये किसी से झुक नहीं रहे हैं। ये खुद दोनों कह रहे हैं, ये द कह रहा है मैं पावरफुल हूँ, ये द कह रहा है मैं भी पावरफुल हूँ। दोनों के नीचे मात्रा, दोनों के बीच मात्रा, यानी दोनों जो है बरोबर है। तो आप इस लॉजिक से याद रखिए दोनों पद प्रधान किसके हैं, द्वंद्व समाज के हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी होगा, द्वंद्व समाज। इतने लॉजिक के साथ मुझे नहीं लगता है कोई क्लास में आपको बताता होगा। सिर्फ यहाँ आए और टिक मार्क करके चले गए। मुझे ये आपको सिखाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऑप्शन के क्लिक करके आ जाओ। और ये जो उदाहरण लाया हूँ ये छपने वाले उदाहरण है 100%। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछे जाते हैं, वही लाया हूँ। पिछले 5 वर्ष एग्जाम में घूम फिर कर ये प्रश्न आते हैं। पद प्राप्त में कौन सा समाज है, ए अव्ययी, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, या डी बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, डी बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समाज। पद के लिए प्राप्त, जी हाँ दोस्तों, पद के लिए प्राप्त यानी के क्या आ रहा है, कारक आ रहा है, कर्ता ने कर्म को वो कारक होते हैं, उसमें जो कारक होते हैं वो तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चलिए दीर्घायु, जी हाँ दोस्तों, दीर्घायु पद में समास है ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, दीर्घायु यहाँ लिख देता हूँ कोई बात नहीं, दीर्घायु इसमें समास है, सी द्विगु, या डी तत्पुरुष। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय। दीर्घायु के लिए जो है इसका राइट आंसर कर्मधारय। चलिए 21वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है होगा, तो राइट आंसर देने की चेष्टा कीजिए। शरणागत शब्द उदाहरण है ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु, या डी तत्पुरुष। जी हाँ दोस्तों, डी तत्पुरुष। अब देखिए शरणागत द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है ही नहीं। कर्मधारय इसमें होगा नहीं क्यों कर्म दिया हुआ नहीं है। द्वंद्व समाज होगा नहीं क्योंकि ये विलोम शब्द है ही नहीं। तो अंतिम बचा क्या, तत्पुरुष समाज। तो सीधे सट तत्पुरुष पर एग्जाम में क्लिक करके आइए। चलिए कुछ उदाहरण मैं लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ उदाहरण मैं लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपको रट लीजिएगा। तत्पुरुष समाज के कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आते हैं बार बार, जिनकी लैंग्वेज बदल दी जाती है लेकिन प्रश्न आपको मिलते हैं। सीधा आएगा, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समाज है, दिल तोड़, शरणागत, अकाल पीड़ित, तुलसीकृत, कष्टदाय, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुड़ साल, गुड़ के लिए साल। इस प्रकार से जो उदाहरण है ये तत्पुरुष समाज के हैं। चलिए कर्मधारय की बात जो है बारे में बात करें। घनश्याम, घन के समान यानी काला श्याम,
शरणा कमल, कमल के समान, भुजदंड, दंड के समान, ये कुछ कर्मधारय के 3 उदाहरण रट लीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते हैं। बहुब्रीहि समाज के उदाहरण, जी हाँ दोस्तों, बहुब्रीहि। गजानन, गजानन देखते ही भगवान गणेश की याद आती है तो इसमें बहुब्रीहि होगा। घनश्याम देखते ही भगवान कृष्ण की याद आती है। चतुर्भुज देख के ही शब्द हमें विष्णु की याद आती हैं। जिसको जो शब्द देखकर जिसकी याद आती है उसमें बहुब्रीहि समाज होगा। चतुर्मुख देख के ब्रह्मा जी को हम याद करते हैं। त्रिलोचन देख के हम 3 नेत्र वाले कौन, भगवान शिव की याद करते हैं। नीलकंठ, नीले कंठों वाले यानी भगवान शिव की बात करें। पीताम्बर, पीताम्बर में जिसका श्री वस्त्र, जो जिसका अंबर, ये सपने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पीताम्बर शब्द में समास है, बिल्कुल एग्जाम में बार बार आता है, इस बार भी ना आ जाए इसलिए याद कर दीजिएगा। विषधर, विष को धारण करने वाला। षडानंद, जिसके षड जो है स आनंद है मुख। चलिए द्विगु समाज के उदाहरण। त्रिफला, आगे संख्या है वासी है, देखिए दोहा, त्रिभुज, त्रिरत्न, भुवन, पंचामृत, पंचवटी, शतक, दशक, नवरात्र, नवरत्न। आगे प्रथम पद संख्यावासी है उसमें द्विगु समाज होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलिए अवयवी भाव में देखिए एक तो उपसर्ग होता है इसमें, और दूसरे बाद पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, और तीसरा इसमें जो है नई, पहला शब्द का अर्थ नई बोध होता है। तीनों का बताता हूँ। आ जन्म, आ यानी यथामति यानी न के जो है पहला उच्चारण दे रहा है। प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष याद रखिएगा जरूर दोस्तों, प्रत्यक्ष छपने वाला यहाँ जो है इंपॉर्टेंट। एक का एक, पुनरावृत्ति और अध्यात्म। चलिए द्वंद्व समाज की ओर अग्रसर। द्वंद्व समाज में देखिए विलोम शब्द भाई बहन, माता पिता, हरिहर, कृष्णार्जुन, सशस्त्र, सीतापत और ये यशपियस। इसमें जो याद रखिए अन्न, जल, दाल, रोटी, बिल्कुल जो है विलोम शब्द आएंगे उसमें द्वंद्व समाज होगा। चलिए ये हमारी अंतिम स्लाइड थी। ये हिंदी का टॉपिक कैसा लगा होगा, ये समाज, ये बिल्कुल इसमें जो भी उदाहरण दिए हैं ये 100% एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। ये पिछले 5 वर्षों में एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं बिल्कुल, और इस बार भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर 5 वर्ष में घूम फिर कर आ रहे हैं तो इस बार क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आएंगे। तो आप इसे एक नॉर्मल क्लास वे में मत लीजिएगा, बहुत ही ब्रह्मास्त्र अच्छी क्लास गुणवत्ता के साथ आई है, तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपकी मेहनत आपको ही सिलेक्शन दिलाएगी, मुझे नहीं दिलाएगी। तो इसलिए खूब मेहनत कीजिए, खुद की मेहनत पर विश्वास रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा सर बहुत अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मैं इतना कहता नहीं हूँ फिर भी आज कह रहा हूँ, तो चलिए कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।